हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों करंट अफेयर के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिसंबर 2024 को किसे 9वां गिलंका विश्व मर्दा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को LDD को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, दिसंबर 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? गलत नहीं करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, माधव गाडगिल को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2024 में दूसरी भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। भारत और UK की 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है दिसंबर 2024 में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2024 में 34वां JD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। एक सेट में हमने आपको कराया था, यदि आप कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे, हमने आपको बताया था 34वां JD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया है, परंतु यहाँ पर कथन के माध्यम से थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है और ये कह दिया गया है कि इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो तथ्य सहित आपको करंट अफेयर के क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर, हाल ही में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपने आंसर चुन लिया होगा, डी राइट आंसर है, नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है और ये साल के एंड में किया जाता है, अर्थात दिसंबर मंथ में इसको किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आपने यदि पिछली क्लास वॉच की होगी तो हमने आपको बताया था कि यह 1 से 10 दिसंबर को जो है इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और 2000 में इसको शुरू किया गया था और 17 जनजातियों की समृद्ध विरासत का ये प्रतीक है। और यदि और भी फैक्ट इसके यदि और भी देखें तो याद कीजिए, इसको क्या कहा था हमने, त्योहारों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है और हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ही इस महोत्सव को जो है मनाया जाता है। चलिए, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पिछली क्लास भी यदि आपने वॉच नहीं की है तो उसको वॉच कर लेना है भाई। दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP16 का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दुबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। तो बाकू अजरबैजान में इसको आयोजित किया गया है। 2015 में COP21 के दौरान ही महत्वपूर्ण पेरिस समझौते जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, केवल 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2024 में प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, पटना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसका जो आयोजन हुआ है, यह जो आयोजित की गई है वो काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई है। प्रथम है ये भारत नेपाल पर्यटन बैठक, तो नेपाल से इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे इसको आप याद रखना है, पर्यटन के लिए नेपाल जाएंगे, काठमांडू जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 दिए जाने की घोषणा की है। यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो 34वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है सूर्यबाला को और उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है और यह सम्मान 1991 में स्थापित किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है,
क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है? हमने आपको एक क्वेश्चन में ये बताया था कि पहला स्थान किसको प्रदान किया गया है और दूसरा किसको प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ पर दूसरा स्थान ही पूछ लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आईआईटी खड़गपुर को, और जबकि प्रथम स्थान आईआईटी दिल्ली का है। तो फर्स्ट पोजीशन पर दिल्ली है और सेकंड पोजीशन पर खड़गपुर है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। यदि आप रेगुलर क्लास से अटेंड करोगे तो इससे अच्छी प्रैक्टिस होती रहती है प्रश्नों की। और दोस्तों छोटी क्लास होती है, वॉच करने में कोई बुराई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है। हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन भी हमने कराया आपको। तो हिंदी के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है गगन गिल को। ये हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IJC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। तो इसको याद कर लेना है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। उद्घाटन अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो 15% करंट अफेयर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से दोस्तों GS पोर्शन शुरू होता है। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 1 है। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। महालनोबिस मॉडल, ये जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी 1956 से लेकर के 1961 तक। योजना छुट्टी यहाँ पर दिया गया है। तो योजना छुट्टी अर्थात ये योजना अवकाश की बात कर रहा है। तो योजना अवकाश का जो समय था वो था 1966 से लेकर के 1969 69 तक का समय था। आवृत्ति योजना रोलिंग प्लान दोस्तों ये लाया गया था 1978 में। केवल 1 वर्ष का ये प्लान था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प 1, 2, 3 राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध, पीली क्रांति उर्वरक, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पीली क्रांति उर्वरक दिया गया है जो कि गलत है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सब जानते हो तिलहन से इसका संबंध है। तो यहाँ पर लिखा है उर्वरक। तो उर्वरक उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आती है? भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति आएगी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, माइक्रोफोन। ये दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार को याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को होशिये पर लाने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1 एवं 3 यहाँ पर सही है। कांग्रेस ने खलीफा आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। देखिए तुर्की में खलीफा की पुनः स्थापना करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ताकि हम वहाँ पर जो है खलीफा की पुनः स्थापना कर सके, यानी मुसलमानों का हम साथ दे सके, तो मुसलमान फिर हमारा साथ देंगे असहयोग आंदोलन में। ऐसा किया गया, इसलिए खलीफा को हटाने के लिए नहीं आएगा और ये 4th वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का भी साथ प्राप्त हो सके, ताकि हम उनका साथ दें और वो हमारा साथ दें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम वाला ऑप्शन आपको चुनना है। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और अहमदाबाद 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920। क्रम तो यही सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 जगहों पर 1918 आया है, तो आपको डेट याद कर लेनी है
और आप जानते भी होंगे, कुछ विद्यार्थी बताने की आवश्यकता तो नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ। खेड़ा आंदोलन हुआ था मार्च 1918 में, और जबकि अहमदाबाद 1918 है, परंतु इसका मंथ आपको याद रखना है, ये फरवरी और मार्च, ठीक है, में ये आंदोलन हुआ था।